बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब अभी तक जेल में हैं और इन पर तकरीबन 200 केसेस बनाए गए हैं। आप जानते हैं कि 200 केसेस का मतलब क्या है। अगर पाकिस्तानी शहरी पर सिर्फ एक केस, एक एफआईआर दर्ज हो जाए तो वो चक्कर लगा लगा कर थक जाता है थाने कचहरियों के, और ये तो 200 केसेस बनाए गए हैं एक शख्स पर, जो कि रिकॉर्ड है। ये पाकिस्तान में तो क्या लगता है दुनिया में कभी किसी पर 200 केस नहीं बनाए गए होंगे, और वो भी इतने कम टाइम में कि जो आपके लिए एक रिकॉर्ड टाइम है कि 3 से 4 माह में एक शख्स पर, जिस पर पहले कोई केस नहीं था, उस पर अचानक 200 केस बन जाते हैं। ये सब इसी तरह हो सकता है कि अगर सारे का सारा सिस्टम ही एक शख्स के पीछे पड़ जाए। और ये सब जानते हैं कि ये जो केसेस हैं ये बेबुनियाद और झूठे हैं, क्योंकि जैसे जैसे केसेस बनते जाते हैं वैसे वैसे फारिग होते जाते हैं। हर इदारे ने, पाकिस्तान के हर इदारे ने अपनी अपनी नौयत का मुकदमा इमरान खान पर दर्ज करवाया। इसका जो बुनियाद इसकी थी वो भी कोई ख़ास नहीं थी। सब बेबुनियाद केसेस बनाए गए, सिर्फ उनको फंसाने के लिए, उनको गिरफ़्तार करने के लिए और उनकी सियासत को तबाह करने के लिए, या फिर वो थक हार कर मुल्क छोड़ जाएं। लेकिन आप सब ने देखा कि जैसे जैसे केस बनते गए वैसे वैसे फारिग होते गए। जिस तरह केस का फ़ैसला होता था वैसे ही कभी जज बीमार पड़ जाता था, कभी कोई जज के साथ छुट्टी पे चला जाता था, या कोई और मसला पेश आ जाता था। तो उन्होंने तो पूरी कोशिश की कि केसेस को लटकाया जाए, लेकिन जब अल्लाह साथ हो और इंसाफ करने वाला तो वही है जो ऊपर बैठा है, तो फिर जैसे जैसे बारी आती है इंसान उन केसेस से फारिग होता जाता है। आपने देखा कि कैसे तोशाखाना केस में इमरान खान को गिरफ़्तार करवाया गया। पीडीएम की हुकूमत ने फिर इस गिरफ़्तारी के बाद आकर चैनलों पे कॉन्फ्रेंसें करना शुरू कर दी। कॉन्फ्रेंसों में इनका एक ही मकसद होता था और एक ही लफ्ज़ इनकी ज़ुबान पर होता था, इमरान खान, इमरान खान। चाहे वो मरीम नवाज़ साहिबा हों, चाहे वो राना सनाउल्लाह साहब हों, या कोई पीडीएम का दूसरा कारकुन हो, इनका जो बहस का एक ही मकसद होता था कि सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलना है। ना किसी ने हुकूमत की तरफ ध्यान दिया, ना किसी ने लोगों के मसाइल की तरफ तवज्जो दी, ना किसी ने मुल्क की मईशत की तरफ तवज्जो दी, ना किसी ने ये देखा कि महंगाई कहाँ जा रही है। सिर्फ सब की बहस का एक ही मकसद था कि इमरान खान किसी तरह इसको सियासत से फारिग किया जाए, ये मुल्क छोड़कर चला जाए, क्योंकि ये ना तो खा रहा है ना तो खाने दे रहा है, बल्कि उल्टा ये तो हमारे राज फाश कर रहा है, ये तो हर हकीकत से पर्दा उठा रहा है, इसने तो हर शख्स की बेईमानी को नंगा कर दिया है। तो इस तरह तो सिस्टम नहीं चलेगा, हम खाएंगे कैसे। अगले दौर में हमारे बच्चों को आगे 2 नंबरी करने में, करप्शन करने में मुश्किल होगी। इसलिए हर इदारे ने, चाहे वो नैब है, एंटी करप्शन है, इलेक्शन कमीशन वगैरह वगैरह, सब ने इमरान खान पर केसेस बनाए और इनको किसी तरह हर केस में फंसाया। तोशाखाना केस भी ऐसा ही था कि एक घड़ी जो कि उन्होंने अपनी कीमत से ज़्यादा कीमत अदा करके ख़रीदी, लेकिन उनका जुर्म क्या बना कि उन्होंने सिर्फ उसको गोशवारे में जमा नहीं किया, उसको लिखा नहीं, दर्ज नहीं करवाया, जिस वजह से उन पर ये केस बना। तो यहाँ पर तो देखें कि पीडीएम के जो हुक्मरान हैं या पुरानी जो हमारे वज़रा आज़म रह चुके हैं या मिनिस्टर थे, उन्होंने तो तोशाखाना का सत्यानाश कर दिया। वहाँ से गाड़ियाँ ले गए और पता नहीं क्या क्या चीज़ ले गए जिसकी के इजाज़त भी नहीं थी, और यहाँ सिर्फ एक घड़ी को लेकर उन पर क्या क्या किया जा रहा है, और वो अभी तक जेल में हैं। हाँ, इलेक्शन करीब हैं और उनका ज़ोर जो है वो ज़्यादा हो गया है पीटीआई की गिरफ़्तारियों पर और उनके जो वफ़ादार कारकुन हैं उन पर, कि उनको किसी तरह बदज़न किया जाए या उनको इतना डरा धमका दिया जाए कि वो अपनी पार्टी छोड़ दें या मुल्क छोड़ दें या सियासत ही छोड़ दें, ताकि ये बेईमानी का और करप्शन का बाज़ार दोबारा गर्म हो सके और वो हुकूमत पर दोबारा विराजमान होकर अपने प्रोटोकॉल का मज़ा ले सकें। ये लड़ाई प्रोटोकॉल की है, सिर्फ कोई पैसे की नहीं, कोई सीट की नहीं, सिर्फ जो प्रोटोकॉल और फ्री आने जाने के मज़े हैं ये उस चीज़ के लिए हो रहा है। और एक ईमानदार शख्स को इस तरह गिरफ़्तार करके उसको नीचा दिखाया जा रहा है और उसकी ईमानदारी को और उसके अवाम के साथ प्यार को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। तो आप सबसे बस यही इल्तिजा है कि आगे दुआ करें कि हमारे मुल्क में ऐसा अदल का निज़ाम कायम हो कि किसी बेगुनाह को कभी सज़ा ना हो, या वो कभी भी मुश्किल हालात का सामना कानून और अदलिया की वजह से ना करे, ताकि ये मुल्क भी तरक्की कर सके। शुक्रिया।